गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक टेस्ट नहीं दिया, जो कि मेरे पास सबमिट नहीं करवाया है। लेकिन 8-7 जो भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने कंपनी अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर जो चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर भी किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई किसी क्वेश्चंस में या किसी टॉपिक में डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और जिस स्टूडेंट ने अभी तक टेस्ट नहीं दिया है वो टेस्ट आज दीजिए, कंप्लीट करके मुझे भेजिए, जिससे कि मैं सभी के मार्क्स लगा के आगे भेज दूँ, ठीक है। किसी के टेस्ट लगभग सभी के टेस्ट चेक कर दिए जो आए थे, वंश का नहीं हुआ है, वो आज हो जाएगा। और लगभग जिन स्टूडेंट ने भेजा था उनका सबका चेक करके भेज दिया है। फिर भी किसी का नहीं हुआ हो तो एक बार मैसेज छोड़ेंगे मेरे को, ठीक है बेटा। और किसी को भी इस चैप्टर से कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो वो कॉल करके मेरे से बताएंगे या मैसेज छोड़ेंगे कि सर ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आया। अब आज से बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकंड, यानी कि इस बुक का सेकंड चैप्टर, जो कि कंपनी अकाउंट्स का इशू ऑफ डिवेंचर। तो बेटा सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इशू ऑफ डिवेंचर होते क्या है, उसके बाद हम इन डिवेंचर्स को, जैसे हमने इशू ऑफ शेयर्स को पढ़ा है, ट्रांजैक्शंस देखी थी उनकी, तो उसके बेसिस पर हम उसको भी पढ़ेंगे। देखिए बेटा, स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, कंपनी अकाउंट्स में हमने अभी तक जो पढ़ा था वो इशू ऑफ शेयर पढ़े थे। तो इशू ऑफ शेयर जो हमने किए थे सेम एज इट इज हमारे पास डिवेंचर्स होगा। डिवेंचर्स होते क्या हैं, सबसे पहले तो इनको जान लीजिए बेटा। कंपनी, देखिए कंपनी जो है वो कंपनी को हमेशा रन करने के लिए क्या चाहिए, मनी चाहिए। तो हमने क्या किया था बेटा, देखा था कि मनी जो है वो कंपनी टू वे में कर सकती है। देखिए बेटा, कंपनी जो है, कंपनी को फंड की जरूरत होती है। तो कंपनी जब भी फंड जो है वो, मैंने आपको बताया था कि दो तरीके से, आप कैसे भी करके दो तरीके से फंड लेते हैं। एक तो होता है अपना पैसा, ओवन मनी, और एक होता है बाहर से, जिसको हम बोलते हैं डेब्ट मनी। ओवन मनी जो है वो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि जब हमारे पास सफिशिएंट हो तभी हम उनकी पेमेंट करते हैं, या जब हम काम को बंद करते हैं तो उस टाइम क्या किया जाता है, कंपनी को बंद किया जाता है बेटा। बंद किया जाता है तो उस टाइम हम पेमेंट करेंगे इसकी। लेकिन अगर हम बात करें बेटा डेप्थ जो कि आपको पता है कि एक फिक्स पीरियड के बाद या जो भी हम कमिटमेंट करते हैं उस कमिटमेंट के साथ ही हमने उसको पे करना पड़ता है। ये बात सभी क्लियर है? सभी को क्लियर है बेटा? आवाज आ रही है? वंश बताइए, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है, पिक्चर भी क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा, देखिए तो मैं बात कर रहा हूं, आवाज साफ आ रही है वंश? यस सर। ठीक है। देखिए बेटा, मैं बात कर रहा हूं कि कंपनी को जब भी फंड जरूरत होती है
तो वो फंड को राइज करती है और अपनी जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज हैं या अब उनका एक्सटेंशंस हैं या जो भी है, तो वो क्या करती हैं, फंड को राइज करती हैं। और फंड कहाँ से होती है, जहाँ से फंड मिल सकता है। तो हम जो बात कर रहे हैं बेटा, जो कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, उसमें नॉर्मली बात कर रहे हैं कि हम पब्लिक के द्वारा फंड को राइज करवा रहे हैं। तो इशू ऑफ शेयर में भी मैंने आपको यही बताया था कि कंपनी जब फंड राइज करती है तो वो पब्लिक से करवाती है और पब्लिक से स्मॉल स्मॉल अमाउंट को बहुत सारी पब्लिक के द्वारा यानी बहुत सारे पर्सन्स के द्वारा कलेक्ट करती है और कंपनी के पास उसका जितना रिक्वायरमेंट होती है फंड की, उतना फंड उसको अवेलेबल हो जाता है। तो दो फॉर्म थी बेटा, एक ओवन यानी कि ओवन हमने पढ़ा कि शेयर्स के थ्रू, शेयर शेयर कैपिटल जो हमने पढ़ी अभी चैप्टर, तो वो था ओनरशिप ट्रांसफर करना, यानी कि ओनरशिप जो कंपनी की ओनरशिप है वो पब्लिक में क्या करना, ट्रांसफर करना और उसके द्वारा पैसे इकट्ठे करना। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि जब कंपनी को लगता है कि नहीं, हम ओनरशिप सोल्ड करके नहीं देंगे, शेयर इशू करके नहीं, हमने तो क्या करना है, हम उनकी पेमेंट एक फिक्स पीरियड के बाद या इंस्टॉलमेंट के बेस पर चुका सकते हैं और आज उनसे मंगवा लेंगे। तो वो होता है डेप्ट। डेप्ट कहाँ से मिल सकता है बेटा, देखिए डेप्ट हमें सिंपल सी बात है कि डेप्ट हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं बेटा, जो बैंक्स हो गए या फिर जो फाइनेंस से रिलेटेड कंपनीज हो गई, जो हमें फंड प्रोवाइड करवा सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूट वगैरह, तो वो क्या कहलाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा एक लिमिटेड कंपनी, जो रजिस्टर्ड कंपनी होती है लिमिटेड, एक तो होती है प्राइवेट लिमिटेड। तो प्राइवेट लिमिटेड नहीं इशू कर सकती, तो क्या है, लिमिटेड कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी होती है, वो कंपनी पब्लिक ने अपने शेयर भी और डिवेंचर भी इशू कर सकती है। तो डिवेंचर क्या होता है बेटा, देख लीजिए एक बार। डिवेंचर्स एक डेब्ट की फॉर्म होती है और ये पब्लिक के द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा, पब्लिक, यानी कि पब्लिक को बेचा जाता है कंपनी के एक सिक्योरिटी, एक डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाया जाता है डेब्ट के लिए और उनको डिवेंचर्स कहा जाता है। कि कंपनी क्या करती है कि उस डेब्ट पर जो लिया गया है उस पर क्या करती है, एक फिक्स रेट से क्या पे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। तो देखिए हम थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट जान लेते हैं इसका अच्छे से। सबसे पहले मीनिंग ऑफ डिवेंचर्स, in addition to raising of capital by issuing of share, a company required fund on long term basis। देखिए बेटा साफ साफ कहा गया है कि कंपनी जो इशू ऑफ शेयर के द्वारा राइज करती है, उसके अलावा भी कंपनी रिक्वायर फंड्स को लॉन्ग टर्म बेसिस पर बोरो करती है, बोरो मनी इशू ऑफ डिवेंचर, यानी कि डिवेंचर्स को इशू करके, जो मैंने अभी आपको बताया। A debenture issued by a company is usually in form of certificate। तो वो किसकी फॉर्म में होता है, सर्टिफिकेट की फॉर्म में होता है। गिवन अंडर द सील ऑफ कंपनी, और कंपनी उस पर सील लगाकर देती है, यानी मोहर लगाकर देती है। Thus a debenture is right acknowledgement of a debt taken by the company as rise to issued under the seal of the company। यानी कि ये पूरा का पूरा एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है और पूरी फॉर्मेलिटीज करने के बाद उस डॉक्यूमेंट्स पर कंपनी अपनी सील लगाकर उसको जिस पर्सन से पैसे लिए हैं उसको दे दिया जाता है एज ए प्रूफ के तौर पर कि भाई आपने इतने पैसे दिए तो ये इतने डिवेंचर हम आपको दे रहे हैं। तो देखिए बेटा इनका कितना इंपॉर्टेंट रहेगा। पब्लिक जब इसको खरीदती है डिवेंचर्स को, तो उनके पास क्या क्या राइट होंगे और कंपनी जब उनको इशू करती है तो कंपनी के किस बेस पर उनको करेगी। ठीक है बेटा, देखिए एक मिनट, तो एक बार यहाँ तक एक बार रिवाइज करिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए एक बार, एक मिनट के लिए।
हाँ बेटा आ गया समझ में। देखिए अब आगे क्या होता है कि ए सर्टिफिकेट डिवेंचर सर्टिफिकेट सर्टेन द टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम एट स्पेसिफिक डेट, यानी कि क्या कहा गया है बेटा कि जो भी अमाउंट है वो अमाउंट यानी कि उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल और उसका इंटरेस्ट वो पेबल होगा, यानी कि पे करेगी कौन, कंपनी पे करेगी। ये सारा का सारा रूल रेगुलेशन उस सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि कब कब कंपनी इस पेमेंट को वापस लौटाएगी और कब वो इंटरेस्ट पे करेगी और कितना इंटरेस्ट देगी। ये सब चीजें क्या होती हैं सर्टिफिकेट में रिकॉर्ड होती हैं। तो यानी कि डेट जो स्पेसिफिक डेट टर्म्स पेमेंट इंटरेस्ट एंड फिक्स परसेंट कि कौन सी रेट पर देगी। तो देखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 230, तो ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 में लिखा गया है कि डिवेंचर्स इंक्लूड डिवेंचर स्टॉक। क्या है कि डिवेंचर्स में इंक्लूड होता है डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स इफ एनी अदर सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी वहीदर कंसल्टिंग द चेंज ऑफ एसेट्स ऑफ कंपनी और नोट। यानी कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, एक सेकेंड अभी ठीक है बेटा। देखिए आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताएं। वंश आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। देखिए क्या है बेटा, ए डिवेंचर्स इज इशूड बाय ए कंपनी इन द फॉर्म ऑफ ए सर्टिफिकेट। तो किस कंपनी कैसे इशू करती है इसको, एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में, विच हैज रिटन एक्नॉलेजमेंट डेट टेकन द कंपनी, कि कब कंपनी ने लिया और किस तरह वो वापस लौटाएगी। डिवेंचर इशूड अंडर ए सील ऑफ कंपनी, कंपनी की सील के बेस पर वो किया जाता है, मोहर लगाकर इशू किए जाते हैं। सर्टेन कंटेंट द रीपेमेंट प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक डेट, इस पर साफ साफ लिखा होता है कि इसका जो अमाउंट पब्लिक से लिया गया है वो कंपनी कब पब्लिक को वापस लौटाएगी। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 नो कंपनी अलाउड टू इशू डिवेंचर हैविंग द मेजॉरिटी डेट मोर देन 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो 2013 का जो एक्ट था वो साफ साफ ये शो करता है कि कोई भी कंपनी 10 साल से ज्यादा की डेट नहीं दे सकती इस पर मेजोरिटी डेट, यानी कि मेजोरिटी डेट का मतलब होता है बेटा कि जिस दिन उनकी पेमेंट को लौटाया जाएगा, मैच्योर जब हो जाएंगे, यानी मैच्योर का मतलब कि उसका पीरियड खत्म हो जाएगा, कितने पीरियड के लिए रखना है, उसकी लाइफ की बात हो रही है। तो यानी कि जो डिवेंचर इशू किए जा रहे हैं तो वो 10 साल से ज्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए, 10 साल के अंदर अंदर कंपनी ने उसकी पेमेंट करनी होगी उस डेब्ट की, यानी कि जो पब्लिक से पैसा लिया है। ठीक है। तो आगे क्या क्या कहा गया है कि कंपनी engage the infrastructure project can issue the debentures more than 10 year but not exceeding 30 year। क्या कहा गया कि बेटा अगर कंपनी इंगेज्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, यानी कि हम बात करते हैं कि भाई उन्होंने बड़ा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लिया है जो काफी सालों चलना है, मान लो 20-30 साल चलना है, तो यहाँ इन्होंने कहा है कि उस केस में डिवेंचर्स मोर देन 10 ईयर हो सकते हैं लेकिन 30 साल से ज्यादा नहीं हो सकते। समझ में आ गया बेटा, ये क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में आपके लिए कि एक कंपनी मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए डिवेंचर्स को होल्ड कर सकती है, तो 10 ईयर। इन स्पेशल केसेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के केस में वो 30 ईयर तक उसको बढ़ा सकती है, यानी 30 साल से ज्यादा किसी भी हाल में कोई भी कंपनी डिवेंचर्स को होल्ड नहीं कर सकती, उनको पेमेंट करनी होगी, उनकी मेजोरिटी डेट 30 साल से ऊपर नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए। देखिए बेटा टाइप्स ऑफ डिवेंचर थे, एक स्लाइड शायद गायब हो गई। तो टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स की अगर हम बात करें तो बुक्स है सभी के पास, मैं एक बार लिख देता हूँ, समझा देता हूँ इसके बारे में। देखिए बेटा जो टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स होते हैं वो नॉर्मली हम बात करेंगे
टाइप्स के होते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहला टाइप होता है सिक्योर्ड और मॉर्गेज। देखिए ये है बेटा आपके पास मॉर्गेज। इसका मतलब क्या होता है, किस टाइप के डिवेंचर्स हैं। तो ये क्या है कि बेटा ऐसे डिवेंचर हैं जो कि कंपनी क्या करती है कि डिवेंचर्स लिया पब्लिक से, मान लीजिए कंपनी के पास ये उसकी प्रॉपर्टी है, असेट्स है, मशीन्स, प्लांट्स और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है। तो कंपनी क्या करती है कि पब्लिक से, जो पब्लिक है उन पब्लिक से डिवेंचर इशू करती है और डिवेंचर्स के बदले में गिरवी रख देती है, सर्टिफिकेट रख देती है उनकी बिल्डिंग या उनकी प्रॉपर्टी या उनका कोई और असेट्स है उसके बेसिस पर। तो उसको बोलते हैं बेटा सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिवेंचर, यानी कि कोई खतरा ही नहीं है। अगर कंपनी पेमेंट नहीं करती है तो आप उनकी वो असेट्स उठा सकते हो, जिसके बदले में, यानी कि जिसको गिरवी रख के आपने क्या दिया था, पैसा दिया था। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि अगर आप किसी से पैसा मांगते हो तो वो क्या कहते हैं कि भाई आप सिक्योरिटी क्या रखोगे, यानी गिरवी क्या रखोगे। तो आपने पहले बचपन में सुना होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते थे, जब पैसे जरूरत होती थी तो वो अपने घर की रजिस्ट्री वगैरह या घर को गिरवी रख के, या जो भी उनके पास कीमती वस्तुएं होती थी जैसे गोल्ड वगैरह, तो उनको गिरवी रख के क्या करते थे, वो पैसा लेते थे। ऐसे ही क्या है कि कंपनी भी जो एक टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स की बात कर रहे हैं, सिक्योर्ड या मॉर्गेज जो डिवेंचर्स होते हैं, वो भी इसी बेसिस पर ही पब्लिक खरीदती है उनको। कंपनी को पैसा देती है किस बेसिस पर कि कोई प्रॉपर्टी उनको क्या करे अगेंस्ट, यानी कि सिक्योरिटीज के बेस पे रखे कि अगर कंपनी टाइम पर पैसा नहीं पे करती है डिवेंचर्स का, तो जो पर्सन है वो उस असेट्स को क्या कर सके, उठा सकें और उसको सोल्ड कर सकें और अपना पैसा वसूल कर सके। वरना क्या है कि जब भी डिवेंचर है तो डिवेंचर होल्डर के पास एक बहुत बड़ा राइट होता है कि कंपनी अगर पैसा नहीं देती है, चाहे वो इंटरेस्ट हो या प्रिंसिपल हो, तो वो कंपनी के खिलाफ केस कर सकते हैं। और केस करने के बाद कोर्ट उनको बहुत फास्टली ये डिसीजन देगा कि वो उनका पैसा कंपनी लौटाएगी। अगर नहीं लौटाती है तो कंपनी को बंद किया जाएगा और बंद करने के बाद उसको सेल करके और उनका पैसा लौटाया जाएगा, यानी कि जो क्रेडिटर्स हैं या जो डिवेंचर होल्डर हैं उनका। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि अनसिक्योर्ड और नेक्ड डिवेंचर, तो इसी का ही दूसरा पार्ट आ जाता है अनसिक्योर्ड। तो अनसिक्योर्ड का मतलब कंपनी वैसे केवल क्या कह रही है कि भाई आप डिवेंचर्स को इशू कर रही है, डिवेंचर इशू कर रही हूँ जिसको इंटरेस्ट कमाना है, पैसा कमाना है एक फिक्स रेट से, तो पैसा लगा सकता है। तो ये हो गए बेटा आपके पास अनसिक्योर्ड, यानी कि इन पर कोई सिक्योरिटीज कंपनी गिरवी नहीं रखती है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड नंबर पर रजिस्टर्ड डिवेंचर। देखिए रजिस्टर्ड, तो रजिस्टर्ड डिवेंचर्स क्या होते हैं बेटा। रजिस्टर्ड डिवेंचर होते हैं कि जो भी सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट पर उस जिस बंदे को दिया जा रहा है उस बंदे का नाम, एड्रेस, उसकी कॉन्टेक्ट नंबर, ये सब क्या कर दिए जाते हैं, उसमें मेंशन कर दिए जाते हैं। और कंपनी के रजिस्टर में भी नाम होता है कि इस पर्सन को हमने इतने डिवेंचर्स इशू किए गए हैं जो कि इस डेट पर वो इस मेजोरिटी करनी है, यानी कि पेमेंट करनी है और उनको इतने परसेंट इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो इनको बोलते हैं बेटा रजिस्टर्ड डिवेंचर। फिर आता है आपके पास बैरियर डिवेंचर। तो बैरियर डिवेंचर्स क्या है, देखिए बेटा ये स्लाइड है हमारे पास, इसी में देख लेते हैं। देखिए बेटा बैरियर डिवेंचर, तो इसमें क्या है कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द होल्डर ऑफ सच डिवेंचर्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कंपनी। मतलब क्या हुआ कि कंपनी के पास इन डिवेंचर होल्डर का कोई नाम पता नहीं होता। बस कंपनी क्या करती है, पैसे लेती है और उनको दे देती है, उनको एक नंबर अलॉट कर दिया जाता है और वो क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं मोर डिलीवरी। यानी कि जैसे शेयर्स की बात होती है कि मैंने शेयर खरीदा, फिर मैंने किसी थर्ड पर्सन को
क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, फिर उसने किसी और को कर दिया, ऐसे डिवेंचर्स को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन रजिस्टर्ड जो थे उसमें केवल और केवल उन्हीं के ही नाम रहेगा। फिर उन्होंने क्या करना पड़ेगा, अगर उनको ट्रांसफर करना है तो दूसरे लोगों के नाम भी रजिस्टर्ड करवाने पड़ेंगे। लेकिन बैरियर डिवेंचर ऐसा होता है कि उसके केवल नंबर होते हैं, वो जिसके पास होता है उसी को इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है आपके पास रिडीमेबल डिवेंचर। रिडीमेबल डिवेंचर्स का मतलब क्या होता है कि कंपनी एक फिक्स पीरियड के बाद उन डिवेंचर्स को क्या कर देगी, रिडीम। रिडीम का मतलब उनकी पेमेंट लौटा देगी। रिडीम का रिडक्शन का मतलब ही ये होता है बेटा कि ड्यू डेट पर किसी की पेमेंट को चुका देना, यानी लायबिलिटीज को जब पे करते हैं तो उसको रिडक्शन ही बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि एक फिक्स पीरियड के बाद कंपनी अपनी लाइफ टाइम में एक फिक्स पीरियड के बाद क्या करती है, उसको पे कर देती है। इररिडीमेबल परपेचुअल डिवेंचर्स ये क्या होते हैं बेटा कि कंपनी अपनी लाइफ टाइम में उसको पे नहीं करती। मान लीजिए 30 साल का हो गया और कंपनी की लाइफ 20 साल में बंद कर रहे हैं, तो वो उसके बाद ही क्या करेगी, उसकी पेमेंट करेगी, यानी कि उनको रिडीम करेगी, तो उनको बोलते हैं इररिडीमेबल। नेक्स्ट है आपके पास कन्वर्टेबल डिवेंचर। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का मतलब क्या होता है कि वो ऐसे डिवेंचर होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इस्वॉप शेयर में। यानी कि डिवेंचर्स का पैसा जब पेमेंट कंपनी के पास नहीं होता तो कंपनी ऑफर दे देती है कि भाई जो डिवेंचर होल्डर है वो चाहें तो वो शेयर होल्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये सब क्या होगा, सेबी की गाइडलाइन के थ्रू ही होगा। उसमें क्या कहा गया है कि जो कि रिक्वायर्ड दैट where the convention of made the after 18 month of date of allotment but before 36 month any convergence in part of whole or optional part of debenture holder। यानी कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि कम से कम 18 महीने तक वो क्या होना चाहिए, अलॉटेड होने चाहिए, और 36 महीने से ज्यादा ना होना चाहिए। तो उस पीरियड में कंपनी क्या करती है, उनको ऑफर देती है कि भाई क्या आप अपने डिवेंचर्स को कन्वर्ट करना चाहोगे इस शेयर में। जब उनकी मेजोरिटी पीरियड पास होता है तो कंपनी ऑफर दे देती है, क्योंकि कंपनी के पास सफिशिएंट फंड ना हो तो वो कहती है कि भाई जो जिसको जरूरत नहीं है वो शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने डिवेंचर्स को, तो उनको बोला जाता है कन्वर्टेबल डिवेंचर बेटा। ठीक है, फिर ये बेसिक डिफरेंस दिया गया है शेयर्स और डिवेंचर्स में। तो ये और देखते हैं हम कि जो कैपिटल वर्सेस लोन, तो शेयर्स को क्या बोला जाता है बेटा, कैपिटल बोला जाता है, क्योंकि ये कंपनी के ओनर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं। डिवेंचर्स को क्या कहा जाएगा, पार्ट ऑफ लोन। ये क्या होगा, पार्ट ऑफ लोन का पार्ट होगा। डिविडेंड, इनको डिविडेंड दिया जाता है, इनको इंटरेस्ट दिया जाएगा बेटा। ये फ्लक्चुएटिंग, यानी कि डिविडेंड पेड इनका फ्लक्चुएट होता है प्रॉफिट के बेस पर, लेकिन इनका फिक्स रहेगा। ठीक है, वॉलंटरी जो कंपल्सरी रिडक्शन होगा वो क्या होता है कि कंपनी रिटर्न टू अमाउंट शेयर्स द बैक और ओन शेयर, अपने शेयर्स को वापस खरीद ले या फिर उनको बेच दे, तो वो क्या होगा, उनसे पैसा लिया जाएगा, यानी कि दे दिया जाएगा, किसी और को से ले लिया जाएगा। इसमें क्या होता है कि अमाउंट मस्ट बी रिटर्न द अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ इशू। एक फिक्स पीरियड के बाद एक टर्म्स के अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट हुआ था, वादा हुआ था, उसके अकॉर्डिंग वो पैसा वापिस भेजना पड़ेगा। ठीक है बेटा, आगे देखिए। और प्रायोरिटी टू रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, हमेशा लोन के यानी कि डिवेंचर्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, और ये क्या होगी कि पहले लोन और फिर उसके बाद कैपिटल दी जाती है। अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड, यानी कि ऐसे जिन पर ऑलवेज अनसर्टेन रहता है रिस्क, जो कि शेयर होते हैं, लेकिन इन पर कुछ नहीं, क्योंकि इन पर फिक्स ही, यानी कि बियर लिटिल रिस्क होता है, कम रिस्क होता है, क्योंकि हम इनको लॉन्ग टर्म खरीदते हैं और ये एक फिक्स रेट के बेस पर दिया जाता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ इशू ऑफ डिस्काउंट, कंपनी एक्ट में इस ऑफ शेयर को नहीं दिया जाता, केवल रिसीवेड इक्विटी शेयर जो अपने एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं उनके लिए। और यहाँ पर देयर नो रिस्ट्रिक्शंस, कितना भी डिस्काउंट पर हम डिवेंचर को इशू कर सकते हैं। देखा था हमने शेयर पर, तो डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं किए गए थे, केवल पार पर और प्रीमियम पर ही थे, लेकिन डिवेंचर्स को हम डिस्काउंट पर भी इशू कर सकते हैं। वो वोटिंग राइट, तो शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट होता है, डिवेंचर होल्डर को नहीं होता है। तो बेटा ये थी आज की थ्योरी क्लास, तो आज इतना ही। कल न्यूमेरिकल करना शुरू करेंगे और बहुत जल्दी इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को इस वीक में हम कंप्लीट करना है, जिससे कि हम अगला जो मेथड्स हैं वो भी नेक्स्ट वीक में देखेंगे, और फिर उसके बाद जो बची हुई बुक दूसरी थी हमारे वो सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।